नमस्कार मित्रांनो, मी प्रशांत पोटे पुन्हा एकदा तुमचं व्हिडिओमध्ये स्वागत करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आम्ही हरभरा किंवा चणा याची जी शेती केली होती त्याची हार्वेस्टिंगसाठी आम्ही चाललो आहे आणि कालच समजलं आहे कि हरभरा आता हार्वेस्टिंगसाठी रेडी है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हरभरा या चने की जो हार्वेस्टिंग है वो करने के लिए हम लोग आज जाने वाले हैं। और हार्वेस्टिंग टाइम पे हाथ से हार्वेस्ट कैसे किया जाता है चना, इसका वीडियो हम लोग आज आपको दिखाएंगे। कल ही पता चला है कि हरभरा जो है या चना जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, तो मॉर्निंग में ही फटाफट रेडी हो के आज पूरा दिन हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। अर्धा एकरमध्ये आपण हा हरभरा केला होता, हाफ एकर में। और जैसे कि आपको पता है इस पे कोई भी केमिकल या फिर हम लोग ने कोई भी कीटनाशक कोई भी स्प्रे हम लोग ने नहीं किया है। जो भी किया है वो पूरी तरह से जो नेचुरल स्प्रे होते हैं, जैसे कि जो हमारी पारंपरिक जो खेती का जो मॉडल था पहले पुराने ज़माने में, उस प्रकार से हम लोग ने ये खेती की है। और उसमें हम लोग ने जो बेसिकली मोस्टली जो चीज़ें यूज़ की है वो है जीवामृत बनता है, गुड़, बेसन, इसके बाद देसी गाय का गोमूत्र और देसी गाय का जो गोबर होता है ये यूज़ करके बनाया जाता है। और ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, इसमें कोई भी और केमिकल नहीं मिक्स किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ने एक स्प्रे ये भी लिया हुआ है कि दूसरा स्प्रे हम लोग ने लिया था जो खट्टा छाछ होता है, यानी मराठी में ताक बोलते हैं। एकदम खट्टा झालेलं म्हणजे आंबट असं ताक, जवळजवळ 2-3 महिने पॅक करून ठेवलेलं देशी गाईचं, ते सुद्धा असं ताक आपण फवारलेलं आहे। और इसके बाद फिर से हम लोग ने एक जीवामृत का स्प्रे लिया था। तो ऐसे टोटल 3 स्प्रे हम लोग ने किए हैं। किसी भी प्रकार का हम लोग ने सिंचन या फिर जो पानी दिया जाता है खेत में वो हम लोग ने नहीं दिया है। पूरी तरह से जो क्लाइमेट रबी में जो ठंड के ऊपर या फिर मॉर्निंग में जो ड्यू होता है सुबह के टाइम पे, वो ठंड के इस पे ये खेती होती है। और लेट्स सी, आज आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा कि चना अभी कौन से स्टेज में है और हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है हाथों से। तर मित्रांनो, पुढे आपण चना हाताने कसा काढला जातो, चण्याचे रोपं आपण कशी उपटतो किंवा काय केलं जातं याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेऊया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। थँक्यू। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि बहुत सी डिटेल्स हम लोग इसमें शेयर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा हरभरा है या चना है, उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है। और आज हम लोग चना हरभरा इसका हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया, इसमें जो भी स्प्रे या फिर जो भी हम लोग ने खाद दी है वो पूरी तरीके से नेचुरल है। देशी गौमूत्र, देशी गाय का जो गौमूत्र होता है और देसी गाय का जो गोबर होता है, उससे हम लोग ने जो खाद बनाई थी या फिर जो स्प्रे किए थे वो हम लोग ने लास्ट वीडियोस में देखा है।
आज आपको दिखाऊंगा कि जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे चना जो होता है वो कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये है चना, और चने का घाटी जो बोलते हैं, मराठी में इसको घाटे बोलते हैं। ये देखिए, इसे ओपन करने के बाद पूरी तरह से सूख गया है। ये सारी पत्तियां सूख गई है, इवन इसका जो कवर है वो भी सूख गया है। इसके अंदर आप चना देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो हाथ से हम लोग हार्वेस्टिंग करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका मैं अपडेट आपको दे दूंगा। देखिए, ये पूरी तरीके से कहीं पे भी आपको हरा हरा या फिर ग्रीन कलर का कोई भी पौधा नहीं दिखेगा। सारे के सारे सूख गए हैं और इसको हम लोग हार्वेस्ट करने वाले हैं। फाइनली हार्वेस्टिंग चालू हो गई है। हार्वेस्टिंग करते समय किस तरह से उसे जो पौधे हैं उनको कैसे काटा जाता है ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से सूखने के बाद ये कट होते हैं। और इसका अगर थोड़ा भी ज़्यादा अगर सूख जाता है पौधा, तो इसके जो घाटे होते हैं या फिर चना होता है, चने के कवर के साथ ये नीचे गिर जाते हैं और फिर उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे बहुत नुकसान भी होता है। इस प्रकार से कुछ एरिया में हमारा जो हार्वेस्टिंग है पौधे काट के हो चुके हैं, और ये नीले कलर का जो प्लास्टिक पेपर है उसके ऊपर हम लोग ने बिछा के रखा है गड्डी, और जगह जगह पे ऐसे गड्डी करके रखे हुए हैं, और वो गड्डी हम लोग कल दिखाएंगे कैसे हम लोग फिर उसको एक जगह पे लाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग आज सेकेंड विज़िट है, और आई थिंक ये हमारा लास्ट विज़िट होगा जिसमें हम लोग चना जो हम लोग ने लगाया था और उसका हार्वेस्टिंग का लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, या लास्ट वीडियो में आपने कैसे चना मैन्युअली निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग ने डिटेल्स जो थी वो हम लोग ने शेयर की थी। और जैसे कि हरभरा जो आहे तो एकदा वाळायला सुरुवात झाला किंवा सूखना चालू हो जाता है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके जो हम लोग हार्वेस्ट करते समय सूखने के बाद वो ऑटोमेटिकली चना नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत टाइम पे उसका हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जर टायमावरती आपण हार्वेस्टिंग नाही केली, ते काढले नाही, तर त्याचे चण्याचे जे घाटे आहेत ते खाली गाळायला सुरुवात होतात आणि मग ते वेचणं खूप मुश्किल असतं, त्यामुळे नुकसान भरपूर होतं। और इसलिए हम लोग ने हार्वेस्टिंग तो ख़त्म हो चुकी है। आज हम लोग सिर्फ उसे अभी एक मशीन अरेंज की है। 2 दिन से ट्राई कर रहा था कोई मशीन मिल जाए, लेकिन आज फाइनली एक मशीन अरेंज हो गई है, और लगभग अगले 1-2 घंटे में उनका ऑलरेडी एक जगह पे काम चल रहा है, वो ख़त्म होने के बाद वो आने वाले हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद उसे कैसे रखा जाता है और मशीन में डालने के बाद उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, या फिर कैसे इजीली वो साफ़ होके बाहर निकलता है चना, ये हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। दोस्तों, प्रशांत पोटे फिशर फार्मर्स के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। सो किसान भाइयों, और आज जो हम लोग ने चना जो हार्वेस्टिंग का जो जितने भी पौधे थे सारे कुछ देर के लिए, यानी एक दिन के लिए हम लोग ने
धूप में ऐसे ही रख दिए थे इकट्ठा करके एक जगह पे, और उसके बाद में सारे इकट्ठा किए हुए जगह जगह पे इकट्ठा किए हुए जो पौधे हम लोग ने सारे अभी आज एक ही प्लास्टिक पेपर बिछा के उसके ऊपर रख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं सारे पौधे यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। कुछ ही देर में हमारा जो चना सेपरेट करने का जो मशीन है वो आने वाला है। वो आने के बाद में हम लोग आगे बताएंगे की चना कैसे सेपरेट किया जाता है। मित्रांनो, जेवढी आपली झाडं होती ती सगळी उपटून एका ठिकाणी ठिकठिकाणी अशी गोळा करून ठेवली होती आणि त्याच्यानंतर सर्व एक दिवस वाळून दिली उन्हामध्ये आणि आता एकत्र सगळे घेऊन एका प्लास्टिक पेपरवरती अंथरलेले आहेत आणि त्याच्यावरती सगळे एकत्र करून ठेवलेत। आता थोड्याच वेळामध्ये मशीन येणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपण मशीनमधून काढणार आहे। चणे वेगळे होतील आणि सगळा कचरा एका साईडला पडेल। अशा प्रकारे ही कामं होणार आहेत। बघूया आता ऑर्गॅनिक किंवा नैसर्गिक पद्धतीने केलेल्या या शेतीमध्ये जो कुछ हम लोग ने ऑर्गेनिकली पूरा हम लोग ने हार्वेस्ट किया है चना, उसका यील्ड या फिर उसका जो आउटपुट है वो कितना आता है और कैसे होता है। ये लगभग हाफ एकड़ में हम लोग ने किया था और अर्धा एकर मधलं उत्पन्न त्याच्यामध्ये जसं मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं कि कुछ पेड़ की वजह से, छाया की वजह से ये पूरी तरीके से नहीं आया था। तो लेट्स सी। और ये फाइनली हमारा जो मशीन है जिससे हम लोग चना सेपरेट करने वाले हैं और जो कचरा है वो एक साइड हो जाएगा, ये मशीन आ चुकी है। तो ये मशीन कैसे काम करती है और कैसे चना सेपरेट किया जाता है ये हम लोग पहले देख लेंगे। ये ट्रैक्टर से चलाने वाली मशीन है। ट्रैक्टर का जो अटैचमेंट होता है, अलग अलग जो अटैचमेंट्स हम लोग पीछे लगाते हैं, उसी तरह से ये वाला भी मशीन अटैच होता है। और ये आइशर 364 को अटैच करके हम लोग ने ये मशीन लगाया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर का जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है वहाँ पे पूरी तरह से ये जो भी हम लोग ने पौधे काटे हुए हैं ये हम लोग वहाँ पे डालेंगे। और राइट साइड में जो हवा निकल रही है और धूल निकल रही है या फिर जो भी कचरा है जो पूरी तरह से ग्राइंड होके बाहर निकलता है, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में। इससे निकलने वाला जो भी वेस्ट है वो पूरी तरह से हम लोग यहीं पे पड़े रहने देंगे ताकि ये सड़ जाए और बारिश के पानी के बाद इसमें जो है अच्छी तरह से इसका खाद तैयार होगा। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और खेती में जितना भी कुछ हम लोग वेस्ट होते हैं वो हम लोग साइड में ना डालते, अगर हम लोग खेत में ही पड़े रहने देंगे तो जो भी जीव जीवाणु या फिर कीटाणु होते हैं, जो कीट होते हैं, वो उसे खा के उनका जो मल होता है या फिर उनका जब वो वहीं पे पड़े रहते हैं तो उसका जो खाद है वो भी हमारे ज़मीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चने के जो पौधे हैं वो सारे के सारे जो इनपुट वाला पॉट है ऊपर वहाँ से डाला जा रहा है। और राइट साइड में नीचे आप देख सकते हैं कि अभी चना जो है वो आना चालू होगा, लेकिन इसमें अभी तक चना आना चालू नहीं हुआ है। सारा का सारा जो है वेस्ट वो बाहर निकल रहा है, लेकिन जो चना है वो टायर के पीछे बाजू इकट्ठा हो रहा है। तो इसे इसकी जो अलाइनमेंट थी ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से सारा का सारा चना जो है वो पीछे बाजू जा रहा था। तो अभी हम लोग ने अलाइनमेंट ठीक कर दी है। आप देख सकते हैं चने के साथ कुछ छोटी छोटी लकड़ी जो है
उसके साथ बाहर आ रही है, जो कट होके जो भी बाहर जाना चाहिए वेस्ट के साथ, लेकिन वो वज़न के वजह से वो चने के साथ नीचे आ रही है। तो कुछ मशीन में दिक्कत थी, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग मशीन को रिपेयर करें और फिर से हम लोग काम चालू करें। हम लोग ने जो भी उसके साथ वेस्ट आ रहा है, जो बड़ी बड़ी लकड़ी आ रही है, उसके साथ हम लोग ने हार्वेस्टिंग चालू रखी और चना जो है वो सेपरेट करने का काम चालू रखा है। तो अब ये घर जाके फिर से मेहनत होने वाली है इसे साफ़ करना। इसके साथ कुछ मिट्टी भी आती है, वो मिट्टी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी हमें निकालना ज़रूरी है। प्लस अभी ये इसके साथ चने का जो रूट का जो लकड़ी होता है, रूट के ऊपर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका जो जाड़ा लकड़ी का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से चने के साथ मिक्स होके आ रहा है। तो ये अब घर जाने के बाद हमें साफ़ सफाई करके चना साफ़ करना होगा, लेकिन बहुत ही आसानी से ये चना जो है सेपरेट हो रहा है। इससे भी अच्छी मशीन्स आती है, ये लोकली अवेलेबल हो गई थी, ये रेंटल बेसिस पे हम लोग ने ली थी। इसका जो रेंट होता है मोस्टली 350 पर गोनी, यानी 100 kg का जो गोनी होता है, बैग होता है 100 kg का, वो भरने के बाद आपको उन्हें जो है 350 से 400 रुपीज़ पर बैग ये लोग चार्ज करते हैं। और इसमें लेबर आपको अलग से देना पड़ता है। आज के वीडियो में हम लोग ने देखा है कि चने का जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसका स्टेटस कैसा होता है, उसका जो पौधे हैं या फिर उसके जो घाटे हैं किस तरह से सूखे हुए होने चाहिए, तभी आप उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका जो भी मशीन से निकालने का जो प्रोसेस है वो हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से दिखाने का आपको प्रयास किया है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मशीन आते हैं, लेकिन जो अवेलेबल मशीन था उसके साथ हम लोग ने जो चना है वो सेपरेट करने की कोशिश की है। अब ये घर जाने के बाद पूरा जो कचरा और चना अलग करके इसको 3 से 4 दिन तक हमें सुखाना है कड़ी धूप में। तो हमारे ऊपर टेरेस पे ये हम लोग काम करेंगे और आगे जाके आपको ये भी बताएंगे कि हम लोग ने इसे घर पे किस तरह से इसको पूरी तरह से कैसे सुखाया 4 दिन, और कचरा कितना और कैसे हम लोग ने अलग किया, ये भी आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फार्मिंग जो होती है वो कैसे की जाती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नए जितने भी आपके फार्मर्स है या फिर किसान भाई है जो नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक सेंद्रीय या फिर केमिकल फ्री फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जितना हो सके उतना हम लोग अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। और नए जो किसान हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उनके लिए बहुत ही अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो में अभी देख सकते हैं किस तरह से आगे हम लोग ने इसे टेरेस पे हम लोग ने बिछा दिया है, और एक मामूली अपना जो घर में वाइपर होता है उसे अच्छे से धो के हम लोग ने वाइपर से इसको स्प्रेड किया है ग्राउंड जो अपना सरफेस होता है उसके ऊपर, और इसे लगभग 3 से 4 दिन हम लोग ने कड़ी धूप में सारे जो चने हैं ऑलरेडी वो सूखे हुए थे, लेकिन फिर भी कड़ी से कड़ी धूप में इसे 3-4 दिन सुखा के अगर पैक करके रखेंगे बैग में या फिर जो कैन होते हैं उसमें अगर आप पैक करके रख देंगे
तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि चने का हम लोग दाल, जो चना दाल होती है, वो कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ने सारी इन्फॉर्मेशन देखी। और जो लास्ट में पूरा कचरा साफ़ करने के बाद में जो चना सूखने के बाद जो हम लोग ने वेट किया है इसका लगभग 90 केजी हाफ एकड़ में। और उसमें भी आपको पता है, लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया था कि पेड़ का जो छाव है उसके वजह से आधा एरिया वहाँ पे फसल नहीं हो पाई थी। वो छोड़ के भी हाफ एकड़ में हम लोग को 90 केजी इसका जो आउटपुट है हमें मिला है। और उसके बाद हम लोग ने घर में इसकी हाफ केजी और 1 केजी के जो बैग्स होते हैं, छोटे प्लास्टिक बैग्स, उसमें हम लोग ने पैकिंग की। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो चना और हरभरे का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।